नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। आमतौर पर हम सभी के घर में किचन से रोज ही बड़ी मात्रा में कचरा या कूड़ा करकट निकलता है। इसके उचित इस्तेमाल के बारे में सोचे बिना बहुत से लोग कचरे को घर से बाहर फेंक देते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि थोड़ी सी जानकारी हासिल करके आप किचन वेस्ट यानी कि रसोई से निकलने वाले कचरे का बिल्कुल सही और सटीक इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, किचन वेस्ट को सिर्फ कचरा ना समझे, बल्कि इससे आप अपने पौधों के लिए बिना किसी खर्च के घर पर आसानी से जैविक खाद तैयार कर सकते हैं। बस जरूरत है तो आपको ये जानकारी की कि किचन वेस्ट से कैसे खाद बनाएं। सीधे शब्दों में कहें तो किचन वेस्ट कंपोस्टिंग वो प्रक्रिया है जिसमें रसोई के कचरे और फूड स्क्रैप को जैविक रूप से विघटित किया जा सकता है। रसोई के कचरे में कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिसका इस्तेमाल मिट्टी के लिए और घर पर पौधों और फसलों को उगाने के लिए खाद बनाने में किया जाता है। किचन वेस्ट में ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कचरे को जल्दी से कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि फूड स्क्रैप वास्तव में विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। ये मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करते हैं और मिट्टी में लगाए गए पौधों तक खनिजों को पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि मालिक प्योर वॉश एक स्टार्टअप एमएसएमई पंजीकृत व्यवसाय है। इस उद्यम को पूषा कृषि द्वारा अपने इंक्यूबेशन प्रोजेक्ट शिटिस 23 में चुना गया था। तो ज्यादा देर ना करते हुए पहले हम आपको बताते हैं कि अपने वेस्ट मटेरियल से किचन के आप खाद कैसे बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं रंजू मैडम से, क्या कुछ कहती हैं रंजू मैडम और किस तरीके से इनके इस प्रोडक्ट के द्वारा हम खाद बना सकते हैं। तो जानते हैं रंजू मैम से। मैम, ये इसमें लिखा हुआ है रंजू कंपोस्ट बिल, ये क्या है, एक बार आप इसे शो करेंगे? हाँ, ये हमारी इनोवेशन है। पिछले 10-12 साल से जो एक कचरे की समस्या पूरे शहरों में चल रही है, तो उसको लेके हमने एक हल निकाला है और जो कि अफोर्डेबल है और जो पैरामीटर्स चाहिए होते हैं किसी भी चीज को खाद बनने में, तो ये उसको पूरी तरह से उसको मैनेज करता है। किस तरीके से मैनेज करता है, एक बार आप इसे दिखाइए। हाँ, ये मैं दिखा रही हूँ आपको। ये है एक 55 लीटर्स का ड्रम है जी, और इसमें हमने ये एक प्लेट लगाई है ताकि जो कचरे में पानी होता है वो छन के नीचे चला जाए जी। और ये हमारी एक एरेशन पाइप है जिससे हवा जो है वो यहाँ से हवा जाती है और यहाँ से बाहर आती है। ठीक है, और ये फिल्टर लगाया है ताकि इसमें कोई मक्खी मच्छर ना जाए। और जो पानी होता है वो यहाँ पे नल लगाते हैं, तो टैप लगा के निकलता है। तो वो पानी कहाँ जाता है? वो पानी नीचे इकट्ठा हो जाता है और वो पानी एक तरह खाद बनती है जिसको हम पौधों में डाल सकते हैं। तो उस पानी को हम पौधों में डाल सकते हैं, और जो इसका जो बचता है, जो कूड़ा जिसे आप कह रहे हैं, उसका हम क्या करते हैं? उसको प्लांट्स में डाल देते हैं। खाद बनने के खाद में मतलब पौधों में डालो, गमलों में डालो या खेतों में डालो। तो ये बेसिकली एक हाउस होल्ड सोल्यूशन है और इसमें हम ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं। तो जैसे हम अपना खाना बनाते हैं ऐसे ही हम खाद भी बनाते हैं। इसको ढकना भी जरूरी है। और जो बाकी चीजें मैं अभी आपको करके बताती हूँ कि हम एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस से अपने घर का जो रसोई से निकलने वाला वेस्ट है, हम उसको कैसे इजीली मैनेज कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं, एक बार दिखाइए। उसमें मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ कि ये आज का हमारा वेस्ट है, ये आज का हमारा वेस्ट है। तो हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास नारियल का बुरादा है। आप सूखे पत्ते भी ले सकते हो, आप लकड़ी का बुरादा ले सकते हो। तो ये ब्रिक आती है, इसको हम तोड़ लेते हैं और उसमें हम क्या करेंगे, बस 1-2-3 मुट्ठी इसमें मिक्स करेंगे। अच्छा, तो ये जरूरी है? हाँ, ये जरूरी है। जैसे खाना बनाने के लिए मसाला चाहिए, ऐसे ही हमको किसी भी चीज का खाद बनाने के लिए तो हमें ये ड्राई मैटर चाहिए होता है जिसको कार्बन कंटेंट बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा एक नया बिन जो मैं शुरू करने वाली हूँ, तो इसमें हम इसके बेस पे थोड़ा सा ये बुरादा डाल देंगे बेस में जी। और फिर हमने इसके ऊपर ये वाला अपना वेस्ट डाल के बस इसको
बंद कर देना है। जी। इसको ढक के रखना जी। है, बस इसको छोड़ देना है। अगले दिन भी फिर हम ऐसे ही वेस्ट लेंगे और इसमें इसी में डाल देंगे। पहले मिक्स करेंगे जी। और फिर हम इसको इसमें डाल देंगे, जी। इसमें डाल देंगे। अब मैं ये आपको दिखाती हूँ कि जो हमारा ये पहले का पुराना जी चल रहा है जी। उसमें खाद कैसी बन रही है। अब जी। आप देख रहे हो इसके आसपास कोई मक्खी नहीं है, कोई स्मेल नहीं है। जी। तो ये हमारा पुराना वेस्ट जो है ये ऐसे चल रहा है। अच्छा, तो ये ठीक ऐसे है, ये ऐसे ये खाद बन रही है हमारी। जी। और ये देखिए, तो इस खाद को बनने में कितने दिन का प्रोसेस लगता है? ये जब पूरा भर जाता है तो 3 हफ्ते तक अभी होते होते नीचे बनती रहती है खाद, जी। क्योंकि ये इसमें से हवा एरेशन होती रहती है। जी। अंदर से ही पाइप है, कोई बाहर इतने वो नहीं है, तो ये खाद बन जाती है। और इसमें नीचे जो हमारा होता है, ये होता है यहाँ पे जी। पानी निकलता है, लेचेट। तो इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इसको थोड़ा सा हमें टिल्ट करना पड़ेगा। अगर इसमें कोई पानी ये होगा तो वो देखिए। निकल जाएगा। हाँ, ये क्या है, ये लेचेट निकल रहा है। जी। तो इसको हम इसमें पौधों में डाल सकते हैं। जी। तो मतलब इस तरीके से ये पूरे प्रोसेस के बाद खाद बन के तैयार हो जाती है, तो हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है घर वो में भी से रसोई का, तो हमें जो इतने कचरे के कूड़े के पहाड़ बन रहे हैं, तो जी। वो अगर एक सब नागरिक अपनी ये जिम्मेवारी भागीदारी निभा ले जी। तो ये समस्या से निजात है। दूसरा ये है कि किसान जो भी उगा रहा है खेतों में, जी। और उसका कुछ पार्ट तो हम यूज कर लेते हैं, जी, और जो बिल्कुल। बाकी न्यूट्रिएंट बनने चाहिए, वापस मिट्टी में जाने चाहिए, वो मिट्टी में ना भेज के कूड़े के पहाड़ पे भेज रहे हैं। तो हम ये जो हमारे पास किसान है हमारे आसपास या जी। सब्जी बेचने वाले, उनको भी लौटा सकते हैं, जी। या अपने घर के आसपास पार्कों में भी डाल सकते हैं। वातावरण के लिए बहुत अच्छी वातावरण चीज़ के है। लिए। मैम, किस तरीके से इसको परचेज किया जा सकता है? इसको अभी हम ऑनलाइन भी, ONDC का प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ है, वहाँ से भी कर सकते हैं। और करंटली पूसा में हम इंक्यूबेट कर रहे हैं, अभी कृषि मेला लग रहा है, जी। तो उसमें हम हमारा एक क्षितिज 23 के अंडर हमारा सिलेक्ट हुआ है ये प्रोजेक्ट, तो उसमें हम डिस्प्ले करेंगे। तो और अभी हम इसको अपस्केल कर रहे हैं बिजनेस को। फिलहाल अगर इसकी फिलहाल ये कॉस्ट की बात करी जाए तो क्या कॉस्ट ये रहने वाली है? ये कॉस्ट हमारी 2500 है। 2500 है। 2500 में मतलब हमारा वेस्ट मटेरियल जो है वो एक खाद का रूप ले सकता और है। हर महीने आपको 20-25 किलो ये खाद देगा। जी। और आप ये समझिए कि ये इसको इंडोर रखो या आउटडोर outdoor। रखो, तो उसका कोई समस्या नहीं, आप कहीं पे भी रख सकते हो, क्योंकि स्मेल इशू और लेचेट इशू, मक्खियाँ नहीं है, तो आप खुद ही देख लीजिए, तो वो सब ये टेक केयर करता है, तो इट्स इजी टू मैनेज। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से आप एक छोटे से प्रोडक्ट को खरीदकर अपने घर पर ही खुद खाद बना सकते हैं, और किस तरीके से और कितनी आसानी से आप ये खाद बना सकते हैं। रंजू मैडम ने जिस तरीके से विधि बताई है, किस तरीके से इनका ये प्रोडक्ट काम करता है, इसकी भी जानकारी रंजू मैम के द्वारा हमें दी गई है। आपको बता दें कि महज थोड़ी सी जानकारी से आप अपने पौधों के लिए किचन वेस्ट या रसोई के कचरे से खाद बना सकते हैं। इससे न केवल आपके पौधों की मिट्टी उपजाऊ बनेगी, बल्कि पौधों को भी प्राप्त पोषक तत्व मिलेंगे। खास बात तो ये है कि किचन वेस्ट से खाद बनाने में कोई भी लागत नहीं आती है। तो अब अपने रसोई घर के कचरे का सूझबूझ से इस्तेमाल करें, और अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके ये आप अपने घर पर ऑर्डर कर सकते हैं। इसी तरह के और भी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।